अगले दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं, दशरथ ते 10 गुण भक्ति सहित तासु करी काजू, सोचत बंधु समेत प्रभु कृपा सिंधु रघुराजू। कृपा के समुद्र श्री रघुनाथ जी ने अपने पिता श्री दशरथ जी से 10 गुनी भक्ति सहित उसका मृतक संस्कार किया और भाई लक्ष्मण जी सहित उसकी मृत्यु के लिए शोक कर रहे हैं। अद्भुत बात। जटायु के भाग्य पर थोड़ा विचार करें तो प्रश्न ये नहीं है कि आपका शरीर क्या है, आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, चांडाल हैं, पक्षी हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। अर्थ ये है कि आपने देह में रहकर कौन से कर्म किए। रावण तो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ और सीता जी को उठा ले गया, और जटायु गिद्ध शरीर लेकर पैदा हुए, ये तो अधम शरीर होता है ना। गिद्ध शरीर में भी उन्होंने सीता जी के दुख को दूर करने का प्रयत्न किया। ये है शुभ कर्म, और इस शुभ कर्म के फलस्वरूप भगवान श्री राम के गोद में सिर रखकर मृत्यु को प्राप्त हुए, यानी मुक्ति को प्राप्त। प्रश्न ये नहीं कि आप गिद्ध हो, शरीर कोई भी हो, प्रश्न ये है कि आपने कर्म क्या किया और उस कर्म का फल आपको क्या मिला, ये महत्वपूर्ण है। गिद्ध शरीर जटायु को क्या फल मिला? भगवान की गोद मिली। यह समाचार सुनकर कर्मयोगी भक्त, ज्ञानी, मुनि, सिद्ध सभी को ईर्ष्या हो गई। वाह, ऐसी मौत! सभी सोचने लगे हमें भी ऐसी ही मौत मिले। जो मृत्यु मिली जटायु को वो उनके जीवन के कर्मों के फलस्वरूप मिली। इसलिए हमें भी यह नहीं समझना चाहिए कि हमें कौन सा स्थान मिला है, कौन सा शरीर मिला है, कौन सा समय मिला है। जो मिला है उसमें हमारे हाथ में है शुभ कर्म, तो शुभ कर्म करना चाहिए। और जटायु की तरह जीना और मरना, भगवान का राम नाम स्मरण करते हुए मरना, राम नाम का चिंतन करते हुए मरना, ये हम सबको इससे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। जीवन की सफलता मृत्यु में है। जीवन आपने कैसा जिया ये पता चलता है कि आपकी मृत्यु कैसी हुई। गिद्धराज की मृत्यु की सभी सराहना करते हैं। मरना तो सभी को है, पर राम के गोद में सर रखकर कोई मरेगा क्या? आज तक जटायु जैसी सुंदर मौत शायद ही किसी ने पाई हो। गिद्धराज जटायु की मृत्यु अद्भुत है। वो राम के पास नहीं गए, राम उनके पास आए। अद्भुत बात। वो राम के पास नहीं गए, राम उनके पास आए। बहुत महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने उसे अपने गोद में रखा। वो भी राम का स्मरण कर रहे थे तो राम भी उनका स्मरण कर रहे। जीव का स्मरण भगवान करे, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, शानदार बात है, जोरदार बात है, और ऐसी बात जिसे सोचकर रोमांच हो जाता है, मन अभिभूत हो जाता है। फिर जटायु से ज्ञानी योगी की ईर्ष्या का होना तो सहज बात है। बात है जब शुभ कर्म और भक्ति मिल जाती है तो कुछ भी घटित होता है, और जो घटित होता है आश्चर्यजनक होता है, अभिनव होता है, जो जटायु गिद्ध के साथ हुआ। एक और अद्भुत बात, पीड़ा से व्याकुल, दर्द से करा रहे घायल जटायु ने श्री राम और श्री लक्ष्मण को भरे नयनों से देखा, और रघुनाथ जी ने भी करुणा के नेत्र से छटपटाते जटायु को देखा। और क्या घटित हुआ? देखते ही पीड़ा मुक्त हो गए। सीताराम सीताराम कहा, सीता जी का समाचार सुनाया, गोद में सिर था ही, शरीर छोड़ दिया। मरकर भी काम आया भगवान के, अपना काम करके मरा। हनुमान जी कहते हैं ना, राम काज किए बिनु मोहे कहा विश्राम। गिद्धराज राम काज कर गया। सीता जी को ढूंढ रहे थे, वन वन भटक रहे थे, बता गया, उन्हें रावण ले गया। जीवन में शुभ कर्म, हृदय में भगवत भक्ति, मरते समय भगवान का सानिध्य, और मृत्यु पश्चात भगवान में लय। ये जटायु ने जो पाया ऐसा किसी को नहीं मिला। कुछ लोग तुलसीदास जी की आलोचना करते हैं कि वे नीच अधम दुष्ट कहते हैं लोगों को। अरे वे सबसे नीच किसे कहते हैं? अपने आप को। जटायु को एक बार नीच कहा, क्या कहा? नीच होकर वो धन्य हो गया, ये कहा। और क्या कहा? ऐसा नीच तो हमको बना दो। और एक आश्चर्य की बात, मरणोत्तर संस्कार भी किया जटायु का पुत्रवत होकर। तो दशरथ जी से बड़ा बड़भागी कौन? नीच जटायु। तो इस पूरी कहानी में गोस्वामी जी ने एक बात बताई, जटायु का जीवन धन्य और जटायु की मृत्यु भी धन्य। तुलसीदास ब्राह्मण रावण की प्रशंसा में एक शब्द भी निकाला क्या? नहीं निकाला। प्रश्न ये नहीं कि ब्राह्मण हो, चांडाल हो, गिद्ध हो, कोई भी हो, जीवन धन्य उसी का होता है जो जीवन में शुभ कर्म करता है, अंतरात्मा में भक्ति रखता है, और भगवान में जिसकी वृत्तियां लग गई है, जो भगवान का सुख सानिध्य पा रहा है, जो भगवान में लीन हो रहा है, वास्तव में वही धन्य है। अरे ऐसा भी दुनिया में कोई है जिनके मरने पर राम और लक्ष्मण दोनों शोक करने लगे हों? दशरथ जी से तो 10 गुना ज्यादा भक्ति पूर्वक मरणोत्तर संस्कार, दशरथ जी से 10 गुना ज्यादा भक्ति जटायु की थी। दशरथ जी का पुत्र होने के बावजूद
10 गुना ज्यादा भक्ति पूर्वक मरणोत्तर संस्कार खुद से किया हो। वाह जटायु वाह, सोचकर मन अहोभाव से भर जाता, सचमुच आंखें नम हो जाती।